भक्ति ऐसा सूत्र है जिसमें भगवान सुता बन जाते हैं। कोई निर्धन भी भगवान की नजर में कोई भेद नहीं है। अगर कोई निर्धन भी भाव से प्रभु को याद करे तो भगवान उसके घर में भी स्वतः दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि हमारे भगवान भाव के भूखे हैं। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषः कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकं किं त्वत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः भक्ति प्रियो राघवः। भगवान आचरण नहीं देखते। कोई कहे आचरण अच्छा होगा तो भगवान मिलेंगे। वाल्मीकि जी तो व्याध थे, रत्नाकर नाम का डाकू नाम था इनका, और रत्नाकर को भगवान स्वतः प्राप्त हो गए। व्याधस्याचरणम, आचरण कैसा था। और वो वाल्मीकि जी राम के नाम के प्रभाव से जगत वंदनीय हो गए। उन्होंने कौन सा पद प्राप्त किया? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भगवान आचरण नहीं देखते, आचरण के बीच में आपका भाव कैसा है। व्याधस्याचरणम, कोई कहे कि जिसकी अवस्था होगी ज्यादा भगवान उसी को मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। भगवान अवस्था भी नहीं देखते। अगर अवस्था देखते होते तो ध्रुव जी को तो 5 वर्ष की अवस्था में ही प्राप्त हो गए। ध्रुव जी को भगवान 5 वर्ष में मिल गए। किसी ने कहा महाराज अगर विद्या नहीं होगी, विद्वान नहीं होंगे तो शायद भगवान नहीं मिलेंगे। कहा अगर विद्या से भगवान मिलते तो भगवान गजेंद्र को कैसे मिलते। विद्या गजेंद्र से कहा, गजेंद्र तो हाथी था। विद्यालय क्या होता है ये भी गजेंद्र नहीं जानता था। भगवान विद्या से नहीं, भगवान विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। बोलो जय सिया राम। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, अगर विनम्रता नहीं है तो परमात्मा प्रसन्न होने वाले नहीं है। गजेंद्र के पास में कौन सी विद्या थी? वो कौन से विद्यालय में पढ़ने गया था? भगवान उसको मिल गए और सहज में मिल गए। उस हाथी ने कोई प्रयत्न ही नहीं किया। भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ हरि का नाम लेना चाहता था, और उस हाथी के मुख से हा निकला। श्री सूरदास जी महाराज कहते अपने पदावली में, आए आधे नाम। हाथी के मुख से हा निकल पाया था, वो हरि कहना चाहता था। हरि शब्द पूरा नहीं बोल पाया। आधा नाम सुनते ही हमारे ठाकुर जी दौड़े चले आए। आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान विद्या से भी नहीं मिलते। कोई कहे अगर पुरुषार्थ करेगा तो शायद भगवान मिल जाएंगे। कहा पुरुषार्थ से भी परमात्मा नहीं मिलते। अगर पुरुषार्थ से भगवान मिलते होते तो महाराज उग्रसेन ने कौन सा पुरुषार्थ किया था? उनमें कौन सी शक्ति थी? जो कंस के पिता महाराज उग्रसेन थे, वो सब प्रकार से असहाय हो गए और हरि की शरण में गए तो भगवान उनको सहज में प्राप्त हो गए। कोई कहे अच्छा धन होगा तो शायद धन वालों को भगवान मिलते होंगे। भगवान की नजर में धन का भी कोई महत्व नहीं है।
अगर धन का महत्व देते तो सुदामा जी को भगवान कैसे मिलते? सुदामा जी के पास कौन सा धन था? और संसार के धन का महत्व तो है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी धन का महत्व है तो प्रभु के नाम धन का। कई लोग कहते हैं सुदामा बहुत निर्धन थे, धनहीन थे। नहीं, सुदामा से बड़ा कोई धनवान नहीं होगा। देखो, कई लोग गरीबी में भी अमीर होते हैं, गरीबी तो रहती है लेकिन वो अमीर होते हैं। और कई लोग अमीर होने के बाद भी गरीब होते हैं। गरीबी की अमीरी क्या है? गरीबी की अमीरी उसका हृदय है, उसका दिल है, उसका मन है। एक बार किसी 5 स्टार होटल में एक बहन गई, उसके पास में छोटा सा बच्चा था। उसने मैनेजर साहब से कहा कि हमारे बेटे के लिए 1 गिलास दूध चाहिए। मैनेजर ने 1 गिलास दूध दिया। उस बहन ने पूछा इसका कितना पैसा हुआ? तो मैनेजर ने उस 1 गिलास दूध का 100 रुपए ले लिया। थोड़ी देर के बाद वही बहन जब बाहर टहलने के लिए गई तो वहां भी बच्चे को भूख लगाई। उसने देखा एक टूटी हुई झोपड़ी और उस दुकान पर बैठा हुआ एक वृद्ध व्यक्ति जिसके फटे हुए वस्त्र हैं। उसके पास जाकर के कहा, दादा क्या मेरे बेटे के लिए 1 गिलास दूध मिलेगा? उसने कहा क्यों नहीं, और 1 गिलास दूध दिया। उसने पूछा पैसे कितने हुए? तो उसका जवाब था कि बहन, हमारे यहाँ चाय का पैसा लिया जाता है, कोई जलपान करता है उसका पैसा लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बच्चा अगर दूध पी ले, बच्चे के दूध के लिए पैसे नहीं लिए जाते। किसी बच्चे को दूध दिया जाए उसका पैसा नहीं लिया जाता। आप बताओ धनवान कौन है? 5 स्टार होटल का मालिक जिसने 1 गिलास दूध का भी पैसा ले लिया, अथवा वो व्यक्ति जो बैठा हुआ है, फटे वस्त्र हैं लेकिन उसका हृदय बलवान है, हृदय महान है। और इसी भाव को हमारे ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। धनवान वही है जिसका हृदय महान है। वृंदावन के संत कहते हैं, मेरो धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में तेरे, जाहि श्याम मुरली में तेरे, सुमिरे बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। हमारा धन तो राधा नाम है। यद्यपि मिले चारु चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। यद्यपि मिले चारु चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। वृंदावन विपिन सीमा से बाहर, हरिहो को न निहार। परम धन राधा नाम आधार, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। हमारा जीवन का धन राधा नाम है। भगवान का नाम धन ऐसा धन है जो सब जगह काम आता है। हम लोगों ने गलत को पकड़ रखा है, सही को छोड़ करके हमने गलत को पकड़ रखा है।
अगर भगवान स्वयं आ जाएं और कह दें कि वृंदावन के बाहर मेरा दर्शन करो, तो महात्मा कहते हैं वृंदावन विपिन सीमा से बाहर हरि हूं कौन निहार। अयोध्या के महात्मा भी कहते हैं, अयोध्या के महात्मा कहते हैं अगर राम जी आ जाएं और सरयू जी के उधर आकर के कहें कि भैया मैं सरयू जी के बाहर दूसरी तरफ खड़ा हूं, सरयू जी के पार आकर के मेरा दर्शन कर लो, तो अयोध्या के संत कहते हैं नहीं, मैं मना कर दूंगा सरकार, अगर दर्शन देना हो तो आप अवध बिहारी बन करके आओ, अयोध्या में आओ, हमको बाहर वाले राम जी का दर्शन नहीं करना है, क्योंकि हमने परम धन पाया है। परम धन भगवान का नाम है।